Good morning, friends. Welcome to Unlock Market Secrets. Today is 25th of August. सबसे पहले ओम गुरुवे नमः, ओम ज्ञानलक्ष्मी नमः, ओम वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, अब हम अपने मंथली एक्सपायरी अगस्त मंथली एक्सपायरी सीरीज़ में हम आ गए हैं। आज थर्सडे है, आज अपना एक्सपायरी का दिन होना है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमेशा एक्सपायरी के दिन नॉर्मली बाज़ार में काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है और मार्केट, क्योंकि ऑप्शन राइटर्स लोग के काफ़ी पोजीशन होते हैं, उसके हिसाब से काम करती है। फिर भी हम एक प्रयास करेंगे इस मार्केट को समझने का। सबसे पहले तो हम लोग जो 3 दिन में बात करके गए थे उसका एक समरी कर लें और देख लेते हैं मार्केट ने वैसा काम किया है कि नहीं किया है। तो मार्केट बड़ी दयालु है हमारे प्रति और हम जिस तरह से मार्केट को समझने का प्रयास कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल वैसे ही काम करके हमको अभी तक दिखा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग बात करके गए थे कि मार्केट में एक करेक्शन आना है। फ्राइडे के दिन का वो बात था कि उस दिन आना है और उसको एक्सटेंड होना है इस हफ्ते में। और अपना ये मानना था कि बाज़ार जो करना चाह रही है उसके मुताबिक बाज़ार को हमारा जो वीकली का लोएस्ट लेवल है 17,450, उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं करनी है। तो हमने देखा बाज़ार ने लगभग वैसा ही काम किया है। हम लोग एक बात और भी किए थे कि ये करेक्शन बहुत फास्ट होगी और ये 2 से 3 दिन के अंदर अपना काम निपटा लेगा। तो हम लोगों ने देखा फ्राइडे के दिन बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट आई और उसके बाद में मंडे को फॉलोअप एक्शन आया। ट्यूसडे को हम गैप डाउन खुले और वहीं से बाज़ार अपना काम ऊपर की तरफ शुरुआत कर दिया है। लगभग समरी ये कर लेते हैं कि हमने एक भी दिन 17,450 के नीचे का क्लोजिंग नहीं दिया है और मार्केट को जो इतनी ओवरबॉट सिचुएशन थी उसको जो एक हल्का होना था वहाँ पे वो भी हल्का हो गया है। तो ये एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है एक बुल मार्केट का। तो उसके अंदर में इस तरह से ही काम होते हैं और मार्केट को 2-3 दिन ही लगते हैं अपने आप को वापस से नॉर्मल कर लेने में, जिससे वो अगली चाल को, अपनी अगली उड़ान को बढ़ सकता है। तो ये अब हमारा हो गया एक छोटा सा समरी। अब आगे क्या, सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग आगे का 2 पहलू में बात करेंगे। पहला हिस्सा होगा आज की एक्सपायरी का। तो आज की एक्सपायरी का दोस्तों, जो बाज़ार का तरीका दिख रहा है काम करने का, ये नीचे नहीं होने वाला है। इसमें काफ़ी संभावना है। फिर से रिमाइंडर दे देते हैं हर वीडियो की तरह, हम जब बात करते हैं कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है तो उसमें हम बात करते हैं एक चांस की, एक प्रोबेबिलिटी की, क्योंकि मार्केट का गेम प्रोबेबिलिटी का गेम है और हम उसको जितना हायर परसेंटेज में हम उसको एनालाइज कर पाते हैं उतना हमारा सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो अभी जो सिचुएशन लग रहा है उसमें हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर ही काम करेगी। जिस तरह एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है गैप अप खुलेगा, कोई खास बात नहीं है। उसके बाद में बाज़ार हो सकता है साइडवेज खड़ा कर दे, इंट्राडे में 100-150 पॉइंट का एक गिरावट भी दिखा दे और बाद में वापस अपने आप को ऊपर की तरफ ले आए। दूसरी संभावना ये भी है कि बाज़ार साइडवेज खुले, पूरा दिन एक ही जगह पे खड़ा कर दे और जाते जाते ऊपर खींच के ले जाए, ये भी हो सकता है। तो हमको जो होता है उसके हिसाब से देखना है। समझदारी इसमें यह है कि यदि गैप अप खुलता है तो हमको कोई सौदे नहीं बनाने हैं, क्योंकि गैप अप के अंदर यदि आप एंट्री करेंगे तो आपके ट्रैप होने का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए अपने को मार्केट को थोड़ा कूल डाउन करने का मौका देना चाहिए, आराम से देखें और कोई भी डिप्स आता है उसमें हमको खरीदारी करनी है। ऐसे समय में हमारे लेवल्स बड़े काम के होते हैं। हमने आपको लेवल्स अपना डेली शेयर करता हूँ, तो लेवल्स को देख के काम करें। हमारे लेवल्स एक जनरल लेवल नहीं है, साइकोलॉजी बेस्ड लेवल है। उसमें बहुत सारे चीज़ जो है मिले हुए रहते हैं। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, कौन से जगह की क्या होने की संभावना है, वो सब उसमें जुड़ा हुआ रहता है। और आपने देखा है हमारा लेवल बहुत रेस्पेक्टेड होता है और कभी भी जल्दी से आइदर साइड नहीं कटता है। और यदि कट भी जाता है तो उसके बाद भी कोई खास नहीं है, वो अपना जो उसको काम करना उस दायरे में ही उसको काम करना है। मोटा मोटी 90% हम लोगों ने देखा ये होते हुए। तो ऐसे केस में हमको लेवल्स को फॉलो करके अपना सौदे बनाने में बहुत आराम होता है। नीचे या ऊपर जहाँ भी आए आप कैसे सौदा बनाते हैं ये आपका अपना निजी आउटलुक है, क्योंकि हम एज अ ट्रेडर यहाँ मिलते हैं, मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ, उसमें आप कैसे सौदा बनाते नहीं बनाते ये टोटली आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है ना दोस्तों। तो हमने आज बात कर ली एक्सपायरी की। अब आगे इसके बाद क्या, बाज़ार क्या यहाँ से सीधा ऊपर लेते जाएगा
क्या वहाँ से फर्दर नीचे गिराएगा, इसकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं एक बार। ये हमारा आज का लेवल है। आज अपना 17,720 का हाईएस्ट लेवल है। देख करके लग रहा है हम लोग लगभग 675-690 के आसपास खुलेंगे और यहाँ से पूरी पॉसिबिलिटी कि हम आज ये हाईएस्ट लेवल को टच कर सकते हैं। यदि इसके ऊपर आधा घंटा से ज़्यादा ट्रेड कर ले तो समझ लीजिएगा दोस्तों, फिर ये इसके ऊपर ही काम करेगा और फिर हम अपना अगला पड़ाव 17,800 भी आज हम पार कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वीकली लेवल हमारा न्यूट्रल जोन है, 17,800 के नीचे जब तक है तब तक हम न्यूट्रल है। तो ज़्यादा उम्मीद ये है कि आज हम 17,800 के आसपास तक जा सकते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 17,750 भी मेरे ख्याल से बहुत होगा, क्योंकि बाज़ार को जिस तरह से काम कर रहा है इसको 700 से 750 के बीच में ही काम करना है। और अच्छी बात क्या है कि हमारा जो लेवल आ रहा है 17,720 का, तो बहुत हाई चांस है कि ये इसके आसपास मैक्सिमम जाएगा। उसके बाद फिर ये एक बार इंट्राडे नीचे गिरा करके फिर अपना काम यहाँ सब कर के ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऐसा होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। ये अपना बैंक निफ्टी है, सेम वही पोजीशन है। 39,500 से 600 हमारा ऊपर अटकने का जगह है। 39,000 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जगह है। लगभग पूरा दिन इसी के बीच में काम होना चाहिए हमारे इस टोटल रेंज के अंदर में। और बैंक निफ्टी क्योंकि 2 दिन से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, इसलिए हो सकता है कि आज बैंक निफ्टी में उतनी बड़ी चाल हमको देखने को न मिले। ठीक है दोस्तों, अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा बाज़ार ने कल किस तरह काम किया। ये अपना निफ्टी है। कल भी इसने फर्स्ट क्लास जो है एडवांस ज़्यादा है डिक्लाइन से, और हमारा मार्केट जो है कल 17,600 के ऊपर वापस आ गया है। तो ये हो गई हमारे निफ्टी की बात। सेक्टर वाइज बात करें तो बैंकिंग फाइनेंस फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, और बाकी हमारे जो कैपिटल गुड्स के इंजीनियरिंग है, टेलीकॉम, ये सारे अपने ठीक काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना निफ्टी है। अब ये चार्ट देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? ये वो जगह थी जो हमने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था। इसमें ये जो लाइन था इसके बाद बाजार काम किया, यहाँ थकने का इसने इंडिकेशन दिया, एक बड़ी सी लाल कैंडल बना दी, नीचे गिरा करके ले आया, और उसके बाद में जो हमारा ओवरबॉट सिचुएशन था यहाँ पे, जिसे RSI आप देख रहे हो 80 था, वो सीधा 80 से 2 दिन में गिर के 60 पर आ गया। 60 पर आ गया, खेला खत्म, चलो ऊपर। यही बाजार का काम है। और वापस अपने उसी सपोर्ट जोन के पर जहाँ पे एक लाइन बनी हुई थी अपनी ट्रेंड लाइन, वहाँ पर आकर के कल इसने काम किया है। तो ये इस जगह पर जो है थोड़ा सा ड्रामा करेगा। ये अब हमारा है निफ्टी का निफ्टी 50 का जूनियर। तो निफ्टी जूनियर ने भी सेम वैसा ही काम किया है। 2 दिन में ओवरबॉट से सारे हल्के हो गए, फिर ऊपर चलना शुरू कर दिए। ये अपना निफ्टी स्मॉल कैप, हमने बात किया था कि इसके अंदर में इस बार चाल बनेगी, सबसे पहले ये निकलने की कोशिश करेगा, और हमने देखा कल भी इसने अच्छा काम किया है, फर्स्ट क्लास ऊपर निकालना शुरू कर दिया है, और इसमें वापस 60 के ऊपर ये भी आ चुका है। ये अपना निफ्टी का इसका भी सेम वही पोजीशन है, 80 के लेवल से सीधा गिर के 60 के RSI पर आ गया, जितना ओवरबॉट रखा था हल्का कर दिया और ऊपर आ गया है। निफ्टी 500 सेम स्टोरी, ठीक अपने ट्रेंड लाइन को टच कर दिया, काम खत्म हुआ। ओवरबॉट थी, करेक्शन करना था, कर दिया, हल्के हो गए, चलो ऊपर। और ये अपना निफ्टी बैंक है। निफ्टी बैंक काफ़ी अच्छा काम कर रहा था, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, तो इसने पहले 2 दिन में अच्छी गिरावट दे दी है। और कल और परसों क्योंकि इसमें चाल बढ़िया बन गई है, तो संभावना है कि ये अपने इसका जो प्रीवियस हाई है इस जोन के आसपास से अटकना चाहिए। ये भी हल्के हो चुके हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ओवरऑल व्यू है। सारे के सारे वापस से वेरी बुलिश जो थे अभी भी हैं, और लगभग जितने भी हमारे इंडाइसेस हैं सबके अंदर में आप देख रहे हैं अच्छी कल चाल बनी थी, सारे ग्रीन में है। ये हमारा सेक्टर वाइज है। सेक्टर में सबसे तेज़ चलने वाले कल हमारे रियलिटी के स्टॉक्स थे, फिर मीडिया के थे, प्राइवेट बैंक के थे, मेटल के थे। तो आप देख रहे हो, ये सारा आपके सामने स्क्रीन को पॉज करके देख लीजिएगा। इंडिया विक्स भी हमारा कंफर्टेबल है। तो ये हो गई सारी बातें। तो अब देखिए दोस्तों, एक बात आपसे मैं शेयर कर लूँ अपना आगे का व्यू देने के पहले। हम मार्केट पार्टिसिपेंट जब हैं, तो हम जितने इन्फॉर्म्ड रहेंगे, जितने बेटर इन्फॉर्म्ड रहेंगे, उतने हम बेटर ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी। आज थोड़ी सी मार्केटिंग की बात कर लेता हूँ। हम लोगों का एक आदत है,
हम लोग अपना पूरा जीवन निकाल लेते हैं, लगभग 1/3 ऑफ आवर लाइफ एजुकेशन लेने में। यानी जब हम नर्सरी से लेकर के कॉलेज तक, हायर एजुकेशन तक हम 20, 22, 25 साल का सफ़र तय करते हैं, समय भी इतना देते हैं, पैसे भी बहुत खर्च करते हैं। क्यों? उद्देश्य एक ही होता है कि हम अपना नॉलेज को अच्छा कर लें, जिससे हमको लाइफ में आगे बढ़ने में आराम रहे। इसके बाद हम लोग थोड़े स्पेशलाइज क्लासेस भी करते रहते हैं। लेकिन जब हम अपने बिज़नेस की बात करते हैं तो बिज़नेस नॉलेज अपग्रेडेशन करने के लिए अक्सर देखा गया है लोगों की थॉट बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है अपने नॉलेज को बढ़ाने में। ये एक बहुत बड़ी भूल है। मेरा काम है एज अ फ्रेंड आपको समझाना, आपको बताना। तो प्रयास करें कि अपने नॉलेज के ऊपर, उसको डेवलप करने के ऊपर, उसका अपग्रेडेशन के ऊपर में आप इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हमने पिछले बार प्रोग्राम की बात की थी, वो प्रोग्राम हमारा एक बार के लिए तो होल्ड कर दिया गया है, लेकिन हम दूसरा प्रोग्राम अब चालू कर रहे हैं। बहुत दिनों से हमारे दोस्त लोग कह रहे थे कि वापस से अपना पुराना प्रोग्राम शुरू कर दो, जिसके अंदर हम बहुत फोकस्ड रहते हैं। ये वीडियो के अंदर में हम देखते हैं अक्सर जो भी आते हैं उनको 2-5 मिनट का खाली वीडियो चाहिए। तो उनके लिए अच्छी बात है कि अब से ये वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का ही रहेगा, शॉर्ट में समरी करके देंगे। और जो हमारे सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट है, जिनको बिज़नेस को सीरियसली लेना है, वो हमारे साथ वहाँ पर आके जुड़ेंगे। तो हम उसका प्रोग्राम अब स्टार्ट कर दे रहे हैं। उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जिससे जो हमारे भाई इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें अपना ध्यान दे सकेंगे। तो ये हमारा एक बार देख लेते हैं। कल हमारे जो वर्ल्ड मार्केट में लगभग सारे अच्छे काम किए, डाउ जोन्स वगैरह भी ठीक ही काम किए हैं, सब हरे निशाने बंद हुए हैं। और अभी जो हमारा दिखा रहा है फ्यूचर्स के अंदर में सारे अभी पॉजिटिव ग्रीन में ही काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आज हमारा बाज़ार ठीक ही रहेगा। तो एक अच्छी खबर आपको सुना देते हैं। ये ख़राब खबर तो सारे लोग सुनते ही रहते हैं। एप्पल अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडिया में लेके आ रहा है और यहाँ से शिपमेंट भी करेगा इंडिया से सब जगह पे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो इस तरह की खबरें अच्छी आपको हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन अब से ये सारी चीज़ हमारे शिफ्ट हो जाएंगे पेड प्रोग्राम्स के अंदर में। जनरल प्रोग्राम में सिर्फ डेली के लेवल शेयर होंगे और एक बेसिक व्यू शेयर हो जाएगा, फिर जिसको जैसे उसमें काम करना करें। ये हमारा वहाँ पे हम लोग शेयर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट व्यूज़ के बारे में, पूरा डिटेल देंगे। हम लोग वहाँ पे कमोडिटीज़ के बारे शेयर करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सबके बारे शेयर करेंगे। जिनको ट्रेडिंग करने का एक जुनून है, जिनको पैसे कमाने का जुनून है, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं बता दूं, अभी सबको लग रहा होगा कि हम ये फ्री प्रोग्राम देख रहे हैं और 2-5 पैसे कमा लेते हैं तो उसमें खुश है। उनको ये नहीं पता वो क्या मिस कर रहे हैं। तो बी अ इन्फॉर्म्ड, बेटर इन्फॉर्म्ड मार्केट पार्टिसिपेंट एंड बी एन एक्शन टेकर। ये आपको करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। बी अ सुपर ट्रेडर एंड अ स्मार्ट इन्वेस्टर। हमारे प्रोग्राम जो रहेगा उसमें विल लर्न टू ट्रेड, विल ट्रेड टू अर्न, विल लर्न हाउ टू अर्न एंड इन्वेस्ट एंड विल लर्न इन्वेस्ट टू क्रिएट वेल्थ। ये सारे चीज़ पे हमारा फोकस रहेगा और उसी को लेकर के हम पूरा कंटिन्यूसली हमारा लर्निंग प्रोसेस हो रहेगा, जिसमें लर्न भी करेंगे, अर्न भी करेंगे और वेल्थ क्रिएशन भी करेंगे। वो सब उसमें होगा। वहाँ स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, कमोडिटी स्पेसिफिक बात करेंगे, सबके लेवल शेयर करेंगे, सब में कैसे कैसे पैसे बनाने उसके तरीके को शेयर करेंगे। सो लेट्स टॉक बिजनेस, लेट्स मेक अ बिजनेस एंड लेट्स डू बिजनेस। ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो वो जिनको इस चीज़ में इंटरेस्ट हो, जो हर हफ्ते मिनिमम 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली कमाना चाहते हो, रिमेंबर कंसिस्टेंटली। आप जनरली 1-2 बार कमा सकते हैं, 2-5 बार कमा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंटली कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन हम बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे वहाँ पे और मिल के करेंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम साल भर का रहेगा। 1 लाख रुपए का इसका फीस हमारा रहेगा। इसमें 18% GST एक्स्ट्रा रहेगा। तो जिनका भी इंटरेस्ट होगा वो अपना हमको मेल करेंगे। इसमें आपकी बेसिक कैपिटल रिक्वायरमेंट आप समझ लीजिए, क्योंकि जिनको बिज़नेस करना है उनके पास पैसे तो होने चाहिए। हम छोटे पैसे के अभी इस समय इन्वॉल्वमेंट को हम नहीं लेने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है यदि आपको व्यापार करना है तो कैपिटल तो होना चाहिए। तो ट्रेडिंग कैपिटल जिनके पास अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपए की हो वो इसके अंदर में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनके लिए
वो कितना कमा सकते हैं, उनके सोच के बाहर का, ये हम आगे आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये एक पूरी यात्रा है, हम साथ में सफ़र तय करेंगे और साथ में इसको एंजॉय भी करेंगे। तो जितने भी सीरियसली जो बिज़नेस करना चाहते हैं, एक बिज़नेस बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही हमें ईमेल करें unlockppa@gmail.com। अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर से इसमें मेंशन करें। हम आपसे पूरे प्रोग्राम का डिटेल उसमें शेयर करेंगे, पेमेंट के लिंक शेयर करेंगे और उसको हम लोग आगे फिर बढ़ाएंगे। तो ये हमारा उस प्रोग्राम के बारे में हो गया। आज का वीडियो शेयर करने के पहले एक बेसिक खाली बता दूं आगे का सिनेरियो क्या है। अब आगे हमारे पास इस हफ्ते में 2 दिन है, आज और कल। तो मार्केट, एक हमारे फेड मीटिंग भी आने वाली है जो शायद कल या परसों होगी, छुट्टी के दौरान होगा। तो अब कल और परसों हमको किस तरह से देखना है। अब मार्केट इसको जो भी काम नीचे का करना था वो कर चुका है, मार्केट को हल्का होना था हो गया है, लेकिन जो इसका मैं बॉडी लैंग्वेज देख करके समझ पा रहा हूँ, एक बार फिर से नीचे ये घुमा के देगा। ये बात तो काफ़ी हद तक लग रहा है करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी अब कम हो गई है। जैसे हमने लास्ट फ्राइडे की बात की थी, उसमें अपने को था कि ये दिन भी सही है, ये मौका भी सही है, तो इसको कर देना चाहिए। तो अब भी जो है, उस समय प्रोबेबिलिटी 80-90% की थी, अब वो प्रोबेबिलिटी गिर के 60% की हो गई है कि एक बार ये फिर से नीचे आने का इसका है, आ सकता है। ये मेरे ख्याल से आ जाए तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा, तो आगे और मज़ा करेंगे, तो बढ़िया खेला होगा। तो ये कब करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में खाली शेयर कर लेते हैं। फ्राइडे को कल फेड मीटिंग के पहले हो सकता है, यदि इसका मन हो कि फेड मीटिंग के बाद में इसको बाज़ार को अच्छा थम्स अप दिखाना और ऊपर जाना है, तो कल बाज़ार गिरा देगा, नीचे ही गिरा के रखेगा, अच्छा खासा गिरा देगा और अपना जो अभी रिसेंट लो जो बना था 17,370 के आसपास का, उसको भी काट देगा और 17,200 के पास ले जाएगा और ला करके अपना जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट कर देगा। फिर वहाँ से मंडे को आफ्टर फेड मीटिंग सीधा ही अपना नीचे में थोड़ा मोट नीचे खोल करके ऊपर चल देगा। यानी किसी कारण से कल मान लो मार्केट ने डिसाइड किया कि पहले गिरना है, तो वो आज 17,700 के आसपास जब क्लोजिंग आती है तो वहाँ से 200-300 पॉइंट कल गिरा देगा, मंडे को फिर गैप डाउन खोल देगा और उसके बाद वहीं से ऊपर चलना शुरू कर देगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कल साइडवेज रह जाए या ऊपर ले जाए। यदि इसका मर्जी है कि हम फेड मीटिंग के बाद में उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद में हम करेक्शन देंगे, तो कल ये ऊपर ही काम करेगा। मंडे को फिर सीधा ये नीचे गिराएगा और नीचे गिरा के 2-1 दिन के अंदर अपना नीचे का बचा हुआ काम कंप्लीट कर देगा और करके ऊपर चलना शुरू कर देगा। दोस्तों को आश्चर्य होता होगा, आश्चर्य मुझे भी होता है। बाज़ार 15,500 से लेकर 18,000 भी आ गई है, फिर इतनी तेज़ के माहौल में अचानक 600 पॉइंट का करेक्शन भी दे दिया है। हमने 600 पॉइंट की बात की थी, लगभग बाज़ार ने उतना ही करेक्शन दिया है। हमने 2-3 दिन की बात की, लगभग उतना ही दिन का करेक्शन हुआ है। तो एक छोटा सा झटका बनता है, वो शायद फेड का बहाना लेके कर देगा, लेकिन मार्केट सबसे स्मार्ट है। मार्केट वही करती है जो मार्केट करना चाहती है। मार्केट से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, मार्केट से बड़ा विनर कोई नहीं है, इसलिए हमको मार्केट के साथ चलना होता है। तो एक तीसरी पॉसिबिलिटी की बात भी कर दे, हो सकता है मार्केट ये बात बता दे अपने को कि भाई हम तो ऊपर चल रहे हैं, अब जिसको जो मौका देना था हमने दे दिया, अब और मौका तो हम नहीं देंगे। ये भी हो सकता है, हालांकि इसकी चांस 25% है, लेकिन चांस वो भी है। तो ऐसे केस में हमको कैसे पता चलेगा? यदि किसी कारण से आज या कल हम देखते हैं कि हमारा निफ्टी 17,800 के ऊपर ट्रेड करके टिक रहा है, 1 घंटा भी टिका दे, तो समझ लेना इसका नीचे का काम ख़त्म हो गया। अब ये अपना ऊपर जाएगा और पहले अपना प्रीवियस हाई 18,500-600 के पास ही जाएगा और उसके बाद ही ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो अब आपके सामने बहुत क्लैरिटी से हमने रख दी है, 2-3 पॉसिबिलिटी जो होने की है और किस किस तरह से होने की वो समझा दिया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए, स्क्रीन को वॉच करते हुए अपने सौदे बनाएं और खूब पैसे कमाएं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।